गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने हिंदी में चैप्टर 9 जो है कैसा शोर, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था आपको। आई होप आपने होमवर्क किया होगा, शब्दार्थ अच्छे से लिखे होंगे और पढ़े होंगे। मुहावरे हमारे बाकी थे, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज। ओके, नोक झोंक करना फर्स्ट दिया है। नोक झोंक करना यानी कि उग्र चर्चा करना, यानी कि हम जब भाई बहन हैं या फिर किसी दोस्त के साथ हम नोक झोंक पर उतर आते हैं ना, तो गुस्से से एक दूसरे के साथ बात करते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो उसे बोलते हैं नोक झोंक करना। उसके बाद है मुंह में पानी आना, यानी कि खाने की इच्छा होना, यानी कि अगर हमारे पड़ोस में या फिर हम किसी होटल के पास से गुजरते हैं तो अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद है बात काटना, यानी कि बीच में बोल उठना। तो जो कोई भी बड़े बोल रहे हैं तो हम उसके बीच में बोल उठते हैं, तो उसको बोलते हैं बात काट लेना। नेक्स्ट है ये अभ्यास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। ओके, तो आप अपने घर में कौन कौन सी सब्जियां मम्मी पकाती है, आपको कौन सी पसंद है, तो ये आपको होमवर्क है, आपको खुद से लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है सूची में अपनी मनपसंद सब्जियां बताए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। यानी कि एक एग्जांपल दे रहे हो कि आपको पोटैटो यानी कि आपको आलू की सब्ज़ी पसंद है, तो क्यों पसंद है, उसका स्वाद अच्छा लगता है, तो उसका कारण आपको बताना है। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन पे आपको खुद से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कि भिन्न शब्द पर सर्कल कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको 4 शब्द दिए हुए हैं, जिसमें से भी जो अलग लग रहा है उस पर सर्कल करना है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है पालक, गाजर, सेब और लौकी। हाँ, यहाँ पे पालक, गाजर और लौकी ये सब्जियाँ हैं, ताकि सेब जो है वो एक फ्रूट है, फल है, इसलिए हम उस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट वन ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। तो ककड़ी, गाजर, बंद गोभी वो भी क्या है, सब्जी है। केला जो है वो एक फल है, तो हमने उस पर सर्कल किया है। सेकेंड वन पपीता, मूली, आम, गाजर। तो पपीता, आम और अनार है, तो ये तीनों जो है वो फ्रूट्स है, और मूली जो है वो सब्जी है, जिस पे हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट वन कनेर, धनिया, गुलाब और चमेली। तो धनिया जो है वो सब्जी में आता है, और बाकी 3 क्या है, फ्लावर्स है, फूल है, तो ये अलग है, इसलिए हमने इस पर सर्कल किया है। नेक्स्ट वन मिर्च, अदरक, फूलगोभी और लहसुन। तो मिर्च, अदरक और लहसुन क्या है, मसाले हैं। ओके, और जो फूल गोभी जो है वो क्या है, सब्जी है, तो हमने उस पर सर्कल किया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी रंग की सब्जियों के नाम बताएं। तो हरे रंग की सब्जियां कौन कौन सी है, भिंडी है, लौकी है। ओके, तो ये सारी सब्जियों के नाम आपको खुद से लिखने हैं। उसके बाद है कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है। कच्चा टमाटर देखा है सबने, हाँ, तो जो छोटा सा होता है हरा रंग का होता है। कैसा रंग होता है उसका, हरा। कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। तो एक तो करेला होता है कड़वा, और दूसरा कौन सा होता है, मेथी। पता है ना सबको, मेथी। तो ये 2 सब्जियों का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। तो आपको लिखना है करेला और मेथी का स्वाद कड़वा होता है। प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। तो ये आपको फाइंड करके खुद से लिखना है, कौन कौन सी सब्जियां चैप्टर में आई है और कौन कौन सी नहीं आई है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद है हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हलवा बनाने में गाजर और लौकी के अलावा हम उसमें क्या डालते हैं, दूध, शक्कर और घी का उपयोग करते हैं। ओके, तो हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा दूध, शक्कर और घी की ज़रूरत होती है, तो ऐसा आंसर बनेगा आपका। नेक्स्ट वन है ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो फल आपको पता है कौन से फल की सब्जी, केला। केला एक ऐसा फ्रूट है जिसकी सब्जी बनाई जाती है। अगर आपको किसी और फ्रूट के बारे में पता है तो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्वाध्याय। तो ये स्वाध्याय भी हमें करना है। फर्स्ट दिया है बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे। तो हमें लिखना है बिरजू चाचा, कहाँ की जगह लिखना है, खेत में पेड़ के नीचे।
कहाँ आराम कर रहे थे? खेत में पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। नेक्स्ट, कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? तो देखो यहाँ पे आपको चैप्टर में दिया हुआ है ना। कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियां मिलाई जाती है? देखो यहाँ पे आपको पूरी लाइन दी हुई है, ये आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सारी सब्जियां जो है वो आंसर नंबर 2 ये लिखना है आपको। ओके, कि ये सब मिलाकर कचुम्बर बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? तो उसका आंसर है यहाँ पे कि चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी मज़ेदार खाने की चीज़ें किससे बनती है? आलू से। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। ओके, उसके बाद 4, मसालों में रसोई में क्या होता है? तो मसालों में हम क्या क्या डालते हैं? तो आपको पता ही है कि मसाले मिर्ची, धनिया और अदरक। तो हम लिख सकते हैं मिर्ची, धनिया और अदरक। तो ये आपको लिखना है कि मसालों में रसोई में मिर्ची, धनिया और अदरक होता है। बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको क्या सलाह दी थी? देखो यहाँ पे आया बैंगन, तो बैंगन ने, उसने नहीं आएगा, क्या आएगा? बैंगन ने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा आंसर हो गया? आंसर नंबर 5। कौन सा? आंसर नंबर 5। ओके, उसके बाद 6 नंबर, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? तो बच्चों को कौन कौन सी सब्जियां पसंद होती है? तो बच्चों और बूढ़ों को आलू की सब्जी पसंद होती है। किसकी? आलू की सब्जी पसंद होती है। उसके बाद है, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कौन कौन सी सब्जियां ज़मीन के ऊपर, बेलों के ऊपर होती है, कौन सी सब्जियां ज़मीन के अंदर, ये खास ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे है कि शकरकंद, आलू, गाजर और बीट, ये जो 4 सब्जियां है वो ज़मीन के अंदर होती है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 7। उसके बाद 8, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो लौकी, करेला और ककड़ी, वो कहाँ पर होती है? ये 3 बेलों पर होती है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 8। क्या हो गया? आंसर नंबर 8 कि लौकी, करेला और ककड़ी कहाँ पे होती है? बेलों पर। चलो, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन कि नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो ये भी आपका होमवर्क है। अपने हिसाब से आपको पता ही होता है कि बैंगन आपने देखा है, तो बैंगन बैंगनी कलर का होता है और वो खाने में स्वादिष्ट होता है। तो आपको लिखना है टमाटर कैसा होता है? लाल कलर का और वो खाने में खट्टा मीठा होता है। करेला हरा रंग का और वो स्वाद में कड़वा लगता है। लौकी हरे रंग की होती है और उसका हलवा बनाया जाता है। और गाजर लाल कलर का और उसका भी हलवा बनाया जाता है। तो ये 2-2 सेंटेंस जो है वो आपको बनाकर लिखने हैं। उसके बाद है चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया हुआ है। तो ये पिक्चर किसका है? पूरी सब्जी मंडी का दिया हुआ है। किसका है? पूरी सब्जी मंडी का दिया हुआ है ना पिक्चर। तो पहले तो हम लिखेंगे ये पूरा पिक्चर जो है वो एक मार्केट यानी कि सब्जी मंडी का है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्जियाँ बेच रहे हैं। यहाँ पे 2 स्टॉल लगाए हुए हैं। यहाँ पे 2 औरतें बैठी हुई है और यहाँ पे एक औरत जो है वो सब्जी खरीद रही है ना। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन कौन से स्टॉल में है, ये सब आपको पिक्चर्स में देख के अपने हिसाब से लिखना है। ओके, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा।
उसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों को मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरे हैं। मातृभाषा मतलब क्या? तो हमें गुजराती में उसका अनुवाद करना है। तो सभी सब्जियां मेरे बिना, जो व्यक्ति गुजराती है उसे गुजराती में अनुवाद करना है, और जो कोई अलग लैंग्वेज का है या फिर उसकी मातृभाषा अलग है तो उसे उसमें अनुवाद करना है। ओके, यहाँ पे मैं आपको गुजराती में बता रही हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। तो હું શું કહેવા માંગે છે કે બધા જ શાકભાજી મારા વગર અધૂરા છે। सेकेंड सेंटेंस, गाजर से हलवा बनता है। तो एनु शुं थाय गुजराती? गाजर थी हलवो बने छे। मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मसाला रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करे छे। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। तो कारेलू स्वास्थ्य माटे खूब लाभदायी छे। बिरजू चाचा सो गए। बिरजू चाचा सोई गया। ओके, तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ाऊंगी। ओके।